गहलोत सरकार के राज्य में बनना शुरू हुई थी नकली डीएपी खाद। गहलोत सरकार की नई धांधली के बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम मोनालिका मेथवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वाला। भले ही राजस्थान में अब अशोक गहलोत की सरकार नहीं है, लेकिन गहलोत सरकार में हुई धांधलियां अभी भी राजस्थान में जोरों से एक्टिव है। और अब गहलोत सरकार की जो बड़ी धांधली सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक है। अशोक गहलोत और उनके भ्रष्ट अधिकारियों ने राजस्थान में गरीब किसानों को बर्बाद करने का और उनके खेतों को तबाह करने का जो गेम सेट किया, उसका खुलासा भजनलाल सरकार में हुआ है। भाजपा सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने फर्जी डीएपी खाद बनाने वाली 12 कंपनियों के रैकेट का खुलासा किया। इसमें अधिकांश कंपनियां गहलोत सरकार के समय पे ही फली फूली थी। भजनलाल सरकार के समय पर ऐसी कोई फर्जी कंपनी स्थापित नहीं हुई है, ऐसा सूत्रों का कहना है। उल्टा पकड़ी ही गई है। अब सबसे जरूरी बात सुनिए, ये जितनी भी फैक्ट्रियां जो मिलावटी खाद बेच रही हैं, इन सभी में एक बहुत ही जरूरी कॉमन बात थी। ये सारी कंपनियां सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड थी, जबकि ये बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रही थी, लेकिन सिर्फ इनके पास एक जीएसटी नंबर था। इसके अलावा इनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ, कोई स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क या फिर दस्तावेज नहीं थे जितना बड़ा बिजनेस ये लोग चला रहे थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली चीज ये है कि सारी कंपनियां अशोक गहलोत के समय, उनके कार्यकाल के दौरान ही रजिस्टर हुई थी। यानी सारी जो धोखाधड़ी वाली कंपनियां हैं अशोक गहलोत के समय से ही फर्जीवाड़ा कर रही हैं। और इस पूरे फर्जीवाड़े में स्थानीय प्रशासन का भी पूरी तरह हाथ था, इसलिए इस फर्जीवाड़े का कभी खुलासा नहीं हुआ। और जब कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा वहां पहुंचे, उस वक्त उन्होंने स्थानीय स्टाफ को बिल्कुल भी इस चीज के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, कोई जानकारी नहीं दी। वो अचानक इसलिए पहुंचे। जैसे कि कुछ कंपनीज के बारे में बताते हैं, जैसे कि भूमि एग्रो, ये कंपनी किशनगढ़ में 2021 में स्थापित हुई थी। उसी समय जीएसटी रजिस्टर इसका किया गया। और ये लिस्ट बहुत लंबी, अगर हम आपको बताने बैठे तो ये जितनी भी कंपनियां सब गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान ही स्थापित हुई। किरोड़ीलाल मीणा भी साफ कर दिया कि ये सभी कंपनियां गहलोत सरकार के समय से हैं, और लेकिन कोई कार्रवाई उस समय इन पर नहीं की गई, इसलिए अब इन पर एक्शन भजनलाल सरकार ले रही है। किरोड़ीलाल मीणा के बयान ने डोटासरा और टीकाराम जूली की जुबान बंद कर दी है, जो कल तक बहुत कुछ कह रहे थे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और डोटासरा जी तो कहते हैं कि भाजपा के राज में किसानों के साथ धोखा हुआ है। नेताजी किसानों के साथ धोखे के बीच तो आपकी सरकार पहले ही बो गई थी। ये धोखाधड़ी और धांधली का गेम तो आपकी सरकार ने हर क्षेत्र में पहले से ही सेट कर रखा है, जिनके खुलासे अब राजस्थान सरकार कर रही है। पहले तो कांग्रेस ने और नेताओं ने राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा किया, इतने पेपर लीक करवाए, युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया, जिसके लिए वो आज तक लड़ रहे हैं। वहीं अब किसानों के साथ किए इस धोखे का भी खुलासा हुआ है, जो कितना शर्मनाक है। वो एक गरीब किसान जैसे तैसे पैसा जोड़कर वो खाद लेने जाता है, उसमें भी इतनी मिलावटी और इतने लेवल पर आप धांधली कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांडेड कट्टों में उस खाद को भरकर उन किसानों को बेचकर उन्हें चूना लगा दे रहे हैं, और आप किसानों की धोखे की बात करते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें और बने रहें राजस्थान के साथ।